जय हिंद दोस्तों। रामायण 101 से 150 तक प्रश्नोत्तरी, इंटरव्यू और सेकंड पेपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, इंडियन आर्मी आर्टिजर्स धर्मगुरु में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना लें ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसान हो सके। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। आप लोग ऑब्जेक्टिव में प्रश्नोत्तर बना सकते हैं, प्रश्न और उत्तर बोलेंगे बस। प्रश्न नंबर 1, जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम व लक्ष्मण को मांगने आए थे, उस समय तमाम तर्कों को मध्य दशरथ ने ऋषि से अपनी कितनी अवस्था बताई थी? उत्तर है क, 60,000 वर्ष अवस्था बताई थी। प्रश्न नंबर 102, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित किया था? इसका उत्तर सही है ग, लव कुश ने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 103, कुंभकर्ण के शयन से हेतु रावण ने जो घर बनवाया था वह कितना लंबा चौड़ा था? इसका उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है क, 2 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा। प्रश्न नंबर 104, वह कौन सा राक्षस था जो एक बार में 6 माह तक सोता रहता था? इसका उत्तर सही है ख, कुंभकर्ण राक्षस था जो 6 महीना सोता था और 1 दिन के लिए जागता था। प्रश्न नंबर 105, रावण ने किस प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीर्ष भेंट कर दिए थे? इसका उत्तर सही है ब्रह्मा। प्रश्नोत्तर ख। प्रश्न नंबर 106, वह कौन था जो बिना माता के ही केवल पिता से जन्मा था? इसका उत्तर सही है घ, मिथि, जो कि पिता से ही जन्मा था। प्रश्न नंबर 107, इनमें से किसने एक 5 पर खड़े होकर 5,000 वर्ष तक तपस्या की थी? एक पाँव पे 5,000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसका उत्तर सही है ग, विभीषण। प्रश्न नंबर 108, सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? इसका उत्तर सही है ख, मारीच। प्रश्न नंबर 109, पत्थर की शिला बनी अहिल्या का उद्धार किसने किया था? इसका उत्तर सही है क, श्री रामचंद्र जी ने अपने पैरों से छू के अहिल्या का कल्याण किया था। प्रश्न नंबर 110, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट दिया था? इसका उत्तर सही है घ, परशुराम। प्रश्न नंबर 111, वह कौन महर्षि थे जो समुद्र के संपूर्ण जल को चुल्लू भर में पी गए थे? इसका उत्तर सही है अगस्त्य मुनि चुल्लू भर में समुद्र को पूरे पी गए थे। प्रश्न नंबर 112, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? इसका उत्तर सही है ग, लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 113, वह कौन महर्षि थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषियों में गिने जाते हैं? इसका उत्तर सही है ग, विश्वामित्र ऋषि, जो कि क्षत्रिय थे फिर भी उनको ब्रह्म ऋषियों में गिनती होती है। प्रश्न नंबर 114, वह कौन राजा था जिसे महर्षि विश्वामित्र सशरीर सर्वलोक भेज रहे थे? इसका उत्तर सही है ख, त्रिशंकु। प्रश्न नंबर 115, इनमें से कौन था जो सूर्य के फल समझकर खाने के लिए उनके पास चला गया था? इसका उत्तर सही है ग, हनुमान। प्रश्नोत्तर 116, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रस्तुत शिला बन जाने का श्राप दिया था? इसका उत्तर सही है ख, गौतम ऋषि अपने पत्नी को पत्थर का शिला बनने का श्राप दिया था।
प्रश्न नंबर 117, वह कौन ऋषि था जिसकी सृष्टि ब्रह्मा ने अपनी जम्हाई से की थी? इसका उत्तर सही है घ, जामवान। प्रश्न नंबर 118, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? इसका उत्तर सही है जामवान। प्रश्न नंबर 119, वह कौन राक्षसी थी जिसने सीता को रावण को आविष्कृत करने पर खा जाने की धमकी दी थी? इसका उत्तर सही है क, प्रघसा, जो कि रावण को धमकी दी थी। प्रश्न नंबर 120, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने कुद्र होकर गंगा के समक्ष जल को पी लिया था? इसका उत्तर सही है जन्नु। प्रश्न नंबर 121, वह कौन था जिसने अपने पिता की आज्ञा से उनका वृद्धत्व स्वीकार कर उन्हें अपना यौवन दे दिया था? इसका उत्तर सही है ख, पुरु। प्रश्न नंबर 122, वह कौन ऋषि थे जो अपने पिता की आज्ञा से गायों का वध करता था? उत्तर ख, कंटू। प्रश्न नंबर 123, अश्विनी कुमारों ने किस ऋषि को अवधि के रूप में वृद्ध से युवा बना दिया था? इसका उत्तर सही है च्यवन ऋषि, ग सही है। प्रश्न नंबर 124, वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? इसका उत्तर सही है अहिरावण, ख सही है। प्रश्न नंबर 125, वह कौन सा पर्वत था जो 60,000 पर्वतों के मध्य में स्थित था? इसका उत्तर सही है घ, मेरु पर्वत। प्रश्न नंबर 126, वह कौन राक्षस था जिसे रावण व लक्ष्मण ने गड्ढे में गाड़ दिया था? इसका उत्तर सही है क, विराध राक्षस थे। प्रश्न नंबर 127, वह कौन राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया था? इसका उत्तर सही है ख, रावण। प्रश्न नंबर 128, मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? इसका उत्तर सही है ख, मत्स्य, यानी मछली के पेट से जन्मा था। प्रश्न नंबर 129, वह कौन वानर युद्धपति था जो मृत्यु का भी पुत्र था? उसका उत्तर सही है क, सुमुख। प्रश्न नंबर 130, अयोध्या वह कौन राजकुमार था जो नगर के बालकों को पढ़कर सरयू नदी में जल में फेंक देता था? इसका उत्तर सही है ग, असमंद। 131 प्रश्न, वह कौन मनुष्य था जिसने राजा अरबरी का यज्ञ पशु बनना स्वीकार कर लिया था? इसका उत्तर सही ख, सुनहसेप। प्रश्न नंबर 132, अयोध्या का वह कौन प्रतापी राजा था जिसके पुत्र ने संपूर्ण स्त्री को भेंट डाला था? इसका उत्तर सही है ग, सगर। प्रश्न नंबर 133, राजा सगर की यज्ञास का अपहरण किस देवता ने कर लिया था? इसका उत्तर सही है क, इंद्र देवता जी ने कर लिया था अपहरण। प्रश्न नंबर 134, निम्न में वह कौन है जो सिर नीचे कर तपस्या कर रहा था? इसका उत्तर सही है ग, शंबुक। प्रश्न नंबर 135, विष्णु ने किस अप्सरा का सिर काट लिया था? इसका उत्तर सही है ख, भृगु पत्नी। प्रश्न नंबर 136, किस वानर योद्धा ने प्रतपन जैसे वीर राक्षस की आंखें निकाल ली थी? इसका उत्तर सही है घ, नल। प्रश्न नंबर 137, वह कौन राक्षस था जो जन्मते ही हजारों लोगों का भक्षण कर लिया था?
जन्मते ही 1000 लोगों का भक्षण कर लिया था। तो सही है क, कुंभकर्ण। प्रश्न नंबर 138, वह कौन था जिसने 16,000 नारियों को बंदी बनाकर रखा था तथा 1 लाख नारियों के साथ विवाह करना चाहता था? इसका उत्तर सही है ख, दुंदुभि राक्षस था। प्रश्न नंबर 139, वह कौन देवता था जो रावण के डर से कौवा बन गया था? रावण इतना बड़ा प्रतापी था कि रावण के डर से देवता भी कौवा बन जाते थे। प्रश्न नंबर, इसका उत्तर सही है ख, यम। यम देवता थे जो रावण के डर से कौवा बन गए थे। प्रश्न नंबर 140, लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? इसका उत्तर सही है ग, त्रिजटा राक्षस थी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी। प्रश्न नंबर 141, वह कौन वानर वीर था जो रावण के दरबार में पांव जमा कर खड़ा हो गया था और उसने उसे हिलाने भी देने की चुनौती दे दी थी? इसका उत्तर सही है अंगद, ख सही है। प्रश्नोत्तर 142, राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? इसका उत्तर सही है ग, सीता जी। प्रश्न नंबर 143, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ हो वह क्या कहलाता था? इसका उत्तर सही है ख, अतिरथी। प्रश्न नंबर 144, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? इसका उत्तर सही है घ, ययाति। प्रश्न नंबर 145, महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, तपस्या करते समय वाल्मीकि वाणी से ठग करने के कारण। प्रश्न नंबर 146, मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था? इसका उत्तर सही है क, इंद्र को युद्ध में पराजित कर देने के कारण इंद्रजीत नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 147, सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर सही है ख, जानकी की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 148, महर्षि परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? इसका उत्तर सही है ग, परशु धारण करने के कारण उनका परशुराम पड़ा था। प्रश्न नंबर 149, सरयू नदी का नाम सरयू कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है ग, ब्रह्मसर मानस से निकलने के कारण सरयू नदी पड़ा था। प्रश्न नंबर 150, प्रसिद्ध गजराज एवरात का नाम एवरात कैसे पड़ा था? इसका उत्तर सही है क, इरावती का पुत्र होने के कारण एवरावत पड़ा था। ये आपके सामने 101 से 150 प्रश्नोत्तरी हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि एक दूसरे को मदद हो सके। 2022 में आप लोग वैकेंसी आए तो ज़रूर क्लियर करें। सेकंड पेपर हमारी तरफ से इतना आप लोगों को प्रयास रहेगा। हाँ, कहीं भी लिखावट में या टाइपिंग करते समय कहीं गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अगले वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए RTJC और राघवेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें।